नमस्कार मित्रों, आपका संभावना सुरभि संवाद चैनल में स्वागत है। आज का यह वीडियो हमारी संभावना टीम के तरफ से जगन्नाथन उच्च विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक एवं अनुग्रह नारायण सिंह उच्च विद्यालय के पूर्व प्राचार्य वीरेंद्र बाबू, जिनका निधन गत माह हो गया, उनके लिए यह हमारा वीडियो एक श्रद्धा सुमन की तरह समर्पित है। और इस वीडियो में हम उनके ही साथ काम किए हुए जगन्नाथन उच्च विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक रामदेव शर्मा प्रभंजन द्वारा उनकी जीवनी के कुछ हिस्से सुनेंगे। धन्यवाद। स्वर्गीय वीरेंद्र बाबू 1989 के 3 अप्रैल को जगन्नाथन स्कूल पधारे थे और उसी रोज उन्होंने योगदान भी किया था प्रधानाध्यापक के पद पर। लेकिन आज वे हमारे बीच नहीं हैं। कोरोना काल में ऐसे समय वे गुजर गए कि हम लोगों ने अंतिम दर्शन भी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया। लेकिन उनके साहचर्य में हम लोगों ने जो समय व्यतीत किया वह आज भी हमारे स्मृति पटल पर बार बार उभरता रहता है। वास्तव में वीरेंद्र बाबू एक नेक दिल इंसान तो थे ही, एक विद्वान शिक्षक भी थे, एक जानकार प्रधानाध्यापक भी थे। उनमें गजब की प्रशासकीय क्षमता थी। मैंने उन्हें लगभग 89 से 95 तक उनके सानिध्य में रहा और इस अवधि में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। वे अनुभवों की खान थे। 3 जिला गया, नालंदा और पटना के 5 हाई स्कूल में वे कभी शिक्षक के रूप में, कहीं प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया था। सर्वप्रथम यूँ तो उन्होंने 1963 में विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी और उसी साल हुलासगंज उच्च विद्यालय हुलासगंज में उन्होंने विज्ञान शिक्षक का पद पर योगदान भी कर लिया। हम लोग जानते हैं कि वह ऐसा काल था जहाँ विज्ञान शिक्षकों का सर्वथा अभाव हुआ करता था और कोई अगर विज्ञान शिक्षक, विज्ञान स्नातक मिलता था तो तुरंत उसे हाई स्कूल में जगह मिल जाती थी। तो सर्वप्रथम उन्होंने उच्च विद्यालय हुलासगंज गया जिला से शुरू किया था। लगभग 3 साल तक वहाँ काम करने के बाद टाउन हाई स्कूल बिहार शरीफ जैसे लब्ध प्रतिष्ठित स्कूल में उन्हें आमंत्रण मिला और वहाँ से वे अपने जिला के हाई स्कूल में आ गए और वहाँ भी उन्होंने विज्ञान शिक्षक के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा अर्जित की। वहीं से उन्होंने
डीपनेट की डिग्री भी प्राप्त की, लेकिन उनका व्यक्तित्व हमेशा गतिमान रहा। जब गया जिला अंतर्गत टेटवा में जगदीश चंद्र उच्च विद्यालय की स्थापना हुई, तो एक सुविज्ञ सक्षम प्रधानाध्यापक की जरूरत थी नवजात विद्यालय के संचालन के लिए। तो वहाँ के जागरूक नागरिकों ने वीरेंद्र बाबू को आमंत्रण दिया और सम्मान सहित उन्हें अपने नवस्थापित विद्यालय का प्रधानाध्यापक बनाया। और इन्होंने एक प्रधानाध्यापक के रूप में ऐसी क्षमता का प्रदर्शन किया कि 76 में उस विद्यालय को स्वीकृति मिल गई और वे मान्य प्रधानाध्यापक भी हो गए। लगभग उस विद्यालय को स्थापित कर अपने पैर पर चलने काबिल बनाकर फिर वे वहाँ से भी चल दिए और उनके चपल चरण ऐतिहासिक नगर बाढ़ पहुँच गए। और 3 अप्रैल 89 को जगन्नाथन स्कूल में उन्होंने योगदान किया। जगन्नाथन स्कूल की कीर्ति ध्वजा को उन्होंने ऊंचा किया, उसकी कीर्ति में और 4 चांद लगाया जब उन्होंने विद्यालय के बगल की जमीन खरीदी, वहाँ चहारदीवाली दी, पुरानी चहारदीवाली को और ऊंचाई दी, छत पर एक परसाल बनाया, हॉल बनाया। प्रथम बार जगन्नाथन स्कूल में उन्होंने टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई, लाइब्रेरी को सशक्त बनाया, सक्रिय बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक कमरों के जीर्ण शीर्ण छत को तोड़कर नई छत ढलाई की और इस प्रकार विद्यालय की इमारत को नई बुलंदी तो दी ही, भौतिक विकास तो विद्यालय का हुआ ही, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में भी उन्होंने कभी ढिलाई नहीं बरती। और यह गर्व की बात है, उनके कार्यकाल में बोर्ड एग्जामिनेशन में 90 से 95% छात्रों ने सफलता प्राप्त की। और इसका परिणाम यह हुआ कि जगन्नाथन स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ शिक्षणेतर क्रियाकलापों को भी सक्रिय किया। भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहे, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हुआ और विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति भी काफ़ी बढ़ गई। गार्जियन, दूर दूर के गार्जियन अपने बच्चे को जगन्नाथन स्कूल भेजने लगे। यहाँ तक कि एनएस कॉलेज के प्रोफेसर अपने बच्चे को बेली स्कूल ना भेजकर जगन्नाथन स्कूल भेजते रहे।
इतना अध्ययन अध्यापन का अस्त्रोन्नयन उनके कार्यकाल में हुआ, लेकिन वे कहीं स्थिर रहे नहीं। फिर 1998 में वे पहला प्रधानाध्यापक हैं जो जगन्नाथन स्कूल से ट्रांसफ़र होकर बेली स्कूल यानी अनुग्रह नारायण सिंह उच्च विद्यालय बाढ़ में प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान किया और वहाँ भी उन्होंने अपनी बहुमुखी व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप छोड़ी। और इस प्रकार जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने अपनी कीर्ति ध्वजा फहराई और अंत में 2004 में 31 जनवरी को 60 वर्ष की आयु पूरी कर उन्होंने सेवा से अवकाश ग्रहण किया। यह तो एक शिक्षक और अध्यापक के रूप में, लेकिन उन्होंने कई ऐतिहासिक काम भी किए। जगन्नाथन स्कूल में उन्होंने कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलनों का आयोजन किया और यह एक बाढ़ शहर के लिए अद्भुत घटना थी। यह हमेशा याद किया जाएगा कि कवि सम्मेलन उन्होंने आयोजित की और लोगों को एक अलग ढंग की रसानुभूति हुई थी। इसके अलावा और बहुत सारी प्रतियोगिताएं उन्होंने करवाई और इस ढंग से जगन्नाथन स्कूल की कीर्ति ध्वजा चारों ओर फैलती चली गई। वे शिक्षक, कुशल प्रधानाध्यापक, सहृदय शिक्षक, संवेदनशील मानव तो थे ही, वे अच्छे वक्ता भी थे। यद्यपि वे विज्ञान के शिक्षक थे लेकिन अच्छे वक्ता भी थे और इस इलाके में उनका यश फैला। विभिन्न किसी भी विद्यालय में हुए किसी गोष्ठी में, सभा में, शैक्षिक गोष्ठियों में, मीटिंग में उन्हें आमंत्रित किया जाता था संबोधन के लिए, उद्बोधन के लिए। और उन्होंने कहीं किसी प्रकार की संकीर्ण विचारों का प्रदर्शन कभी नहीं किया। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, यही उनके जीवन का लक्ष्य था। वे हिंदू, मुसलमान, बैकवर्ड, फॉरवर्ड किसी भी संकीर्ण भावनाओं से ग्रसित नहीं थे। इंसान को इंसान की दृष्टि से देखते थे और जो कोई उनके सानिध्य में आता था उनकी समस्याओं का यथासंभव समाधान करते थे। यही कारण है कि जब प्रधानाध्यापक का अभाव हो गया इस अनुमंडल में, तो विभिन्न दर्जनों विद्यालय के व्ययन और निकासी पदाधिकारी इन्हें बनाया गया था और विधि सम्मत कार्रवाई ये हमेशा करते रहे। पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन भी इनके यहाँ लोग आके कराते थे, क्योंकि वे बड़े सहज भाव से सत्यापन कर देते थे। विद्यार्थी के किसी भी समस्या का समाधान बहुत सहृदयतापूर्वक करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने क्रियाकलाप से, अपनी शालीनता से, अपने आचार विचार व्यवहार से, अपने वचन की मृदुलता से लोगों को बीच लोकप्रिय हो गए थे। लोग उन्हें अपना समझते थे, अपने दुख दर्द का सहभागी समझते थे। और यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता, स्थानीय कार्यकर्ता उनसे मिलते जुलते रहते थे, राय विचार करते रहते थे। तो ऐसा व्यक्तित्व
बिरला ही मिलता है। यह बाढ़ का सौभाग्य था कि उच्च पैठना इस्लामपुर प्रखंड में जन्म कृषक परिवार में जन्म लेने वाला एक व्यक्ति बाढ़ आता है और बाढ़ में अपने व्यक्तित्व से लोकप्रिय अर्जित करता है, सबका दिल जीत लेता है। उन्हें अजात शत्रु हम कह सकते हैं। वे सबके लिए अजात शत्रु थे और मृत्यु पर्यंत वे बाढ़ के में ही रह गए। बाढ़ के लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया, सम्मान दिया कि वे बाढ़ छोड़ नहीं सके। रिटायरमेंट के बाद भी वे बाढ़ में ही रह गए। बाढ़ में ही उन्होंने घर द्वार बनाया और वहीं रहने लगे। एक दत्तक पुत्र उनका प्रियांशु है, जो अब है, अभी बीए का छात्र है। उनकी पत्नी है और छोटा परिवार है। अब बाढ़ वासियों का कर्तव्य है कि उनके इस परिवार की देखभाल करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस महापुरुष को हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। और जब तक हम लोगों की सांसें चलती रहेगी, उनकी यादें बार बार हमारी स्मृति पटल पर उभरती रहेगी। धन्यवाद।